आज की जो घटना है वो प्रयागराज के झूसी चमनगंज बाजार की घटना है। इसमें बुधवार के दिन यानी कि 25 मार्च को एक पति ने अपने ही घर के अंदर अपनी पत्नी पे जो कपड़े पे प्रेस करने वाली हुए प्रेस उससे अपनी पत्नी के सर पे 8 बार वार करे और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। उस पत्नी की 5 घंटे में जान निकली जब तक उसका पति उसके सामने बैठ के उसे तड़पता हुआ देखता रहा। क्या थी पूरी घटना, आप विस्तार से सुनो। घटना है प्रयागराज के झूसी चमनगंज बाजार से। यहाँ का एक लड़का है हेमंत कुमार वर्मा और पंजाब की एक लड़की है स्वीटा। इन दोनों का पहले लव अफेयर चला, फिर इन्होंने 2021 में लव मैरिज कर ली। लव मैरिज करने के बाद से ही जो स्वीटा थी वो हेमंत कुमार वर्मा पे दबाव बना रही थी कि तू ना तो अपनी माँ की बात मान और ना अपनी बहन की बात मान, बस जो मैं कहूँ वही करता चला जा और ना उनके पास जाकर मेरे पास रहकर मतलब उनकी मदद या सेवा या उनका जो भी ज़रूरत है उनकी कुछ भी पूरी ना करे, सब कुछ मेरा ही बन के रहो, इस बात का दबाव बना रही थी। तो काफ़ी टाइम से इसी बात पर लड़ाई झगड़े चलते आ रहे थे। 25 मार्च की रात 1:30 बजे भी दोनों के बीच इसी बात पे झगड़ा हुआ। तो हेमंत कुमार वर्मा पे इसने थप्पड़ उधर वार कर दिया। स्वीटा ने इसी झगड़े के चलते थप्पड़ दे वार कर दिया। तो बाद में इस वार का बदला हेमंत कुमार वर्मा ने जो कपड़ों पे प्रेस करने वाली प्रेस होवे उसके सर पे 8 वार करे और 8 वार करके जब वो लहूलुहान होगी उसकी पत्नी स्वीटा तो उसकी लाश के पास ही बैठा रहा। 5 घंटे तक उसका दम नहीं निकला स्वीटा का, वह तड़पती रही। ना तो उसे उठा के हॉस्पिटल में ले गया और ना उसकी देखभाल करी, लेकिन उसके पास ही बैठा रहा तड़पती हुई के, उसे देखता रहा तड़पती हुई को। 5 घंटे के बाद जब उसका दम निकला तो उसने पुलिस के पास फ़ोन करा कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया और मैं उसकी लाश के पास ही बैठा। तो जब पुलिस तुरंत आई, पुलिस उसके घर में एंटर हुई तो देखा कि स्वीटा की लाश खून से लथपथ थी और जो हेमंत कुमार वर्मा था उसका पति वो उसके सामने ही बैठा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और हेमंत कुमार वर्मा से सारी पूछताछ करी, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो हेमंत कुमार वर्मा ने ये सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे हमारे बीच में बहन और माँ को लेकर झगड़े हो रहे थे। तो मैंने उसे बहुत बार समझाया स्वीटा को कि मेरे सर पे बाप का तो हाथ है नहीं कि वो बाप इनकी देखभाल कर लगा, मेरी माँ की और मेरी बहन की। अब एक मैं ही तो हूँ इनकी देखभाल करने के लिए और मैं तेरी ज़रूरत में तेरी देखभाल में कोई कमी तो छोड़ नहीं रहा कि मैं उन पे ध्यान दे रहा, तेरे पे ध्यान नहीं दे रहा। तेरे पे भी तो मैं ध्यान दे रहा और मेरा कर्तव्य बने कि मैं अपनी माँ को भी देखूं, अपनी बहन को भी देखूं। ऐसा नहीं है कि मैं तेरी तरफ देखूं, उनका कुछ ना करूं। वे भी मेरा मतलब उनका भी, उनके पास रहना भी मेरा कर्तव्य बने और मैं उन्हें भी देखूंगा। तो ये स्वीटा को उसकी बात नागवार थी। तो आए दिन इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा होकर था और बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भी झगड़ा होने के बाद स्वीटा ने अपने पति पे उल्टा हाथ उठाया। तो इसके चलते हेमंत कुमार वर्मा ने अपनी पत्नी पे 8 वार कर दिए प्रेस से। जब से उसका शरीर लहूलुहान हो गया और उसका दम करीब 5 घंटे के बाद निकला तो हेमंत कुमार वर्मा उसकी लाश के पास बैठ के तड़पता देखता रहा और जब उसका मतलब सांस निकल गई, वह मर गई, तब उसने पुलिस को जाकर फ़ोन करा कि मैंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। और जब पुलिस आई तब भी वो वहाँ से भाग गया नहीं, भंका का वहीं लाश के पास ही बैठा हुआ मिला, जहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो आप सभी की इस वीडियो पे जो हमने आप सभी के साथ ये घटना प्रस्तुत करी है, इस पे क्या राय है हमें अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आजकल लव मैरिज का अंजाम क्या चल रहा।
क्या स्वीटा की गलती नहीं थी कि उसे उसकी माँ, जब उसके सर पे बाप का साया नहीं था तो उसे उसकी माँ और बहन से अलग कर रही थी? या फिर हेमंत की गलती नहीं थी कि उसने स्वीटा पे ऐसा वार करा कि उसने उसे मौत की घाट उतार दिया? आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम आप सभी के साथ कम टाइम में, कम शब्दों में ऐसी ही रियल घटना प्रस्तुत करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमें आपके एक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।